जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज आपके बीच में एक बहुत ही पुराने संगत का मैं सत्संग लेके आई हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि सत्संग बहुत ही प्यारा है और बहुत ही ज़्यादा हमारे गुरु जी महाराज ने उनके परिवार को ब्लेस किया है। तो अधूरा सत्संग कोई ना सुने, क्योंकि अधूरी जानकारी हम सबके लिए अच्छी नहीं होती। और क्या पता आपका भी कुछ लाइफ का जुड़ा हुआ हो इस सत्संग से, तो सत्संग जरूर पूरा सुनना, सभी से रिक्वेस्ट है। और आप सबसे एक बात और बताना चाहूँगी कि आप अगर अपनी बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी राइटिंग में अपने सत्संग भेजना चाहते हैं तो लिख के भेज सकते हैं, या फिर आप अपने ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आज वाले सत्संग पे दे दूँगी। मैंने बहुत सारे सत्संग पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। और देखिए, सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक हमारे सत्संग पहुँचे। और ये सभी संगत काम कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गुरुजी महाराज भी चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत जुड़े। तो हमारा यही काम है कि हम नई नई जो संगत है उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे गुरुजी महाराज का आदेश है और हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है हमारे साथ संगत जी। तो संगत जी, चलिए मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी अपने अंकल जी का, जो हमारी बहुत पुरानी संगत है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हमारे बहुत पुरानी संगत है, जो फिजिकल रूप में जब हमारे गुरुजी महाराज थे अंकल जी के साथ, वो बहुत टाइम बिता चुके हैं। और आंटी जी भी, मतलब कि अंकल जी की वाइफ भी। तो देखिए संगत जी, अंकल जी के बेटे को कैंसर था, तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, कैंसर थे। और काफ़ी डॉक्टर को दिखाया, और दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल है उसमें भी काफ़ी दिखाया। लेकिन अंकल जी को देखिए, अंकल जी के बेटे को आराम नहीं आ रहा था। और बहुत जगह दिखा चुके थे, बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखा चुके थे, लेकिन हर जगह से क्या है, यही जवाब मिलता था कि पता नहीं अंकल जी ठीक हो पाएंगे या नहीं पाएंगे, कब तक की इनकी ज़िंदगी है, कुछ नहीं है। आप अपने साथ रखो, इनको ले जाओ घर पे, और जितना हो सके आप इनके साथ अपना टाइम बिताओ। तो बहुत टेंशन में हो गई था परिवार की, भाई मेरे बेटे को कैंसर है। तो हुआ क्या, एक दिन संगत जी, अंकल जी मंदिर पहुँचे, बड़े मंदिर, और गुरुजी बोले कि अपने मुंडे की शादी कर दे। तो अंकल जी ने कहा कि मैं अपने बेटे की शादी कैसे कर दूं, मेरे बेटे को तो गुरुजी महाराज कैंसर है। तो अंकल ने कहा तेरे बेटे को कैंसर है। और फिर अंकल जी ने कहा हाँ मेरे बेटे को तो गुरुजी कैंसर है। तो अगले दिन क्या किया, अंकल जी अपने बेटे को बड़े मंदिर लेके गए, और हमारे गुरुजी महाराज ने उनको प्रसाद दिया और उनको ब्लेस किया कि जा तू ठीक है, और जा तनु मैंने ब्लेस किया। और हमारे गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया और कहा कि इसको लंगर प्रसाद कराओ। तो लंगर प्रसाद कराया अंकल जी ने अपने बेटे को, और उसके बाद उनको महसूस होने लगा कुछ ही टाइम बाद कि वो ठीक होने लगे हैं। फिर अंकल जी ने अपने बेटे का चेकअप कराया। तो जहाँ जहाँ अंकल जी ने चेक कराया, जिस डॉक्टर के पास चेक कराया, सभी डॉक्टर ने यही बताया कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, और इसको कभी कैंसर था ही नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, और कहीं दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मेरे गुरुजी महाराज ने कितना ब्लेस किया अंकल जी के बेटे को। तो अंकल जी के बेटे बहुत खुश थे कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हो चुके थे और कोई दिक्कत नहीं थी उनको, और अंकल जी का परिवार बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो फिर ठीक होने के बाद गुरुजी महाराज कहते हैं, एक दिन आंटी जी जाती है गुरुजी महाराज के पास मंदिर में। तो गुरुजी महाराज कहते हैं आंटी जी से कि अपने मुंडे की शादी कर दे। तो अंकल जी, आंटी जी बोलती थी ठीक है। तो 2 से 3 साल लग गए, लेकिन कोई लड़की नहीं मिल रही थी अंकल जी के बेटे के लिए। तो फिर गुरुजी ने एक दिन फिर उनको बोला आंटी जी को कि तूने अपनी मुंडे की शादी नहीं करी अभी तक। तो आंटी जी ने जवाब दिया कि कोई लड़की नहीं मिल रही है, और ये काम भी आप ही ने करना है, आप ही मेरे बेटे के लिए लड़की देखो। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं लड़की बता दूंगा। और एक गुरुजी महाराज ने कहा कि तू टेंशन ना ले, लड़की तो मैं बता दूंगा। और एक पंजाबन लड़की थी जो गुरुजी महाराज ने उनके लड़के के लिए बताई। और संगत जी हुआ क्या कि फिर कुछ टाइम बाद उनकी शादी हो गई, और उनकी फैमिली बहुत खुश थी, और बहुत अच्छे तरह से उनकी फैमिली चल रही थी। क्योंकि देखिए जो वो कैंसर था वो ठीक हो चुका था। दूसरा, सॉरी संगत जी,
मैं कुछ लाइंस भूल गई थी। कई बार हो जाता है कि हम भूल जाते हैं। तो रिश्ता होने से पहले, शादी होने से पहले हुआ क्या था, मुझे क्षमा करना कि मैं भूल गई थी संगत जी, कि हमारे गुरुजी महाराज लड़की के लिए बोलते हैं कि हाँ मैंने वो तेरे लिए लड़की ढूंढ देनी है। तो एक बार क्या है कि कुछ ऑफिस के काम से जैसे बाहर जाते हैं, तो कोई होटल रेस्टोरेंट के पास उनका बेटा बैठा हुआ था और वहाँ पे किसी ऑफिस में कोई लड़की और भी काम करती होगी, तो वो उनके पास आते हैं, तो बातचीत करते हैं एक दूसरे से। और बातचीत करने के बाद फिर 2-3 बार उनकी मुलाकात और होती है आपस में, उन लड़के और लड़की की। और फिर वो लड़की क्या बोलती है कि मेरे ना फैमिली वाले ना आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं। तो लड़का हाँ बोल देता है कि ठीक है। तो लेकिन लड़का हाँ बोलने से पहले अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता है और अपने बारे में सब कुछ बताता है कि देखिए ऐसे ऐसे मुझे ना कैंसर था और ऐसे ऐसे मैं ठीक हुआ हूँ। तो लड़की बोलती है कोई बात नहीं, आपको कैंसर था, कोई बात नहीं, अभी आप ठीक हो, कोई बात नहीं, जो भी है सब ठीक है, और मैं मतलब अपनी फैमिली को आपकी फैमिली से मिलाना चाहती हूँ। तो वो खुश हो जाते हैं और फिर आपस में फैमिली मिलती है, बातचीत हो जाती है और शादी की तैयारियाँ हो जाती है, शादी हो जाती है। ठीक है संकट जी। लेकिन क्या हुआ, काफ़ी टाइम हो गया, तो जो बहू थी उनकी मतलब कि बेबी कंसीव नहीं हो रहा था उनको। तो हमारे गुरुजी महाराज ने पूछा होगा कि भाई अभी तक मतलब मुंडा नहीं हुआ क्या बेटी को, आपकी बहू को। तो उन्होंने बताया कि इसको मतलब कि बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने क्या कहा कि मतलब अपनी बहू को लेके आना बड़े मंदिर। और उन्होंने क्या किया, उनकी बहू को, अपनी बहू को वो बड़े मंदिर लेके गई और वहाँ बड़े मंदिर जाके उन्होंने गुरुजी महाराज ने उनको प्रसाद दिया, बर्फ़ी का प्रसाद दिया था आई थिंक। तो बर्फ़ी का प्रसाद दिया और के जा तेरा कल्याण किया और तनु बच्चा ब्लेस किया। तो गुरुजी ने बच्चा उनको ब्लेस कर दिया। और कुछ टाइम बाद, कुछ महीने मतलब उनको जैसे पता चला 1-2 महीने के अंदर कि हाँ बच्चा कंसीव हो गया है। और बच्चा कंसीव होने के बाद फिर जो लड़की थी उसको बहुत मतलब कि जल्दी लगी थी और खुशी थी कि मैं चेक कराऊँ एक बार बेटा होगा या बेटी होगी पहली मेरी। तो चेक कराया, चेक कराने के बाद पता चला कि उनको बेटी है। तो मन ही मन में सोच रही थी कि मुझे तो बेटी है। और हमारे गुरुजी महाराज ने जब उनको ब्लेस किया था तो हमारे गुरुजी महाराज ने कहा था कि तुझे बच्चा तो होगा लेकिन एक ही बच्चा होगा, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, एक ही बच्चा होगा। और तेनू एक ही बच्चा ब्लेस किया मैंने। तो वो चेक वेक करा लेती है और पता चलता है कि उसको लड़की है। तो एक दिन बड़े मंदिर फिर जाती है, अपनी मम्मी के साथ जाती है, आंटी जी के साथ, बहू और बेटी दोनों, सास बहू दोनों जाती है बड़े मंदिर। और बड़े मंदिर जब जाती है तो गुरुजी महाराज बोलते हैं बहू से उनकी कि अब तो खुश है ना तू, कि मतलब तेरी झोली भी भर गई है। तो बहू थी जो वो बहुत ही मतलब कि नर्वस सी हो रही थी और नीचे गर्दन झुका रखी थी कि मैं खुश भी हूँ और नहीं भी, कि मुझे बच्चा हो जाएगा लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहला बच्चा हो और बेटा हो, क्योंकि मुझे तो एक ही बच्चा होगा। तो एक ही बच्चा होगा तो उसमें मुझे अगर बेटा होता तो कितनी खुश होती मैं, और काश मुझे बेटा हो जाता, वो मन मन में सोची थी। तो गुरुजी बोल रहे कि क्या हुआ, अब तो तुझे बच्चा तो हो जाएगा और तू ऐसे उदास क्यों बैठी है, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही। तो वो थोड़ी दुविधा में फंसी हुई थी कि मैं हाँ करूँ या ना करूँ, क्या कहूँ। तो उसने धीरे से गर्दन हिलाई और बोली हाँ मैं खुश हूँ। और फिर उसके मन में जो सवाल चल रहे थे उसने गुरुजी से बोल ही दिया कि गुरुजी एक ही बच्चा ब्लेस किया है आपने मुझे और एक ही बच्चा देखिए मुझे होगा, काश ऐसा होता कि मुझे एक बेटा हो जाता और एक ही बच्चा होगा। तो गुरुजी बोले अच्छा बस इतनी सी बात है, जा तेनू बेटा मुंडा ब्लेस किया और तेनू मुंडा ही होगा, लेकिन हाँ अब तू ना चेक नहीं कराएगी बेटा है या बेटी है और तेनू मुंडा ही होएगा। तो देखिए जब उनको बच्चा हुआ तो देखिए उनको बेटा हुआ। हमारे गुरुजी महाराज देखिए कितना ब्लेस करते हैं। जब मैंने सत्संग सुने पुरानी संगत के, मैं हैरान हो गई। उनके परिवार को इतना ज़्यादा ब्लेस कर रखा है गुरुजी महाराज ने। अंकल जी को खुद मौत के मुंह से बचाया है, आंटी जी को बचाया, उनके बेटे का कैंसर ख़त्म किया, उनकी बहू को बेटा ब्लेस किया है, उनके पूरे परिवार को इतना ज़्यादा ब्लेस कर रखा है हमारे गुरुजी महाराज ने कि मेरे ना सुन के रोंगटे खड़े हो गए। और मेरे मन में इतनी मतलब कि ऐसी फीलिंग चल रही थी कि मैं गुरुजी महाराज से मिलूँ। और बार बार मैं अपने बच्चों से बोली, मेरा मन कर रहा है कि मैं गुरुजी महाराज से मिलूँ, फिजिकल रूप
रूप में। काश गुरुजी महाराज मेरे सामने होते, मैं गुरुजी महाराज के चरणों में लेट जाती, गुरुजी महाराज के गले मिल लूँ। मतलब कि एक भाव ऐसा जाग रहा था कि मेरे गुरुजी महाराज मेरे पापा हैं, क्योंकि मैं अपने गुरुजी महाराज को अपने पिता का दर्जा दे रखा है। तो बहुत ही मतलब बेचैनी सी हो रही थी रात में जब ये सत्संग सुन रही थी अंकल जी के, और मन कर रहा था गुरुजी महाराज मैं कैसे मिलूँ आपसे, कैसे मैं आपके दर्शन करूँ फिजिकल रूप में। बहुत ही मतलब कि खुशी होती है, और सत्संग में बहुत ध्यान से सुन रही थी, इतने प्यारे प्यारे सत्संग थे, बहुत प्यारे प्यारे। तो संगत जी देखिए किस तरह हमारे गुरुजी महाराज ने पूरे परिवार को ब्लेस किया, उनके घर में खुशियाँ आई, कैंसर ठीक हुआ, अंकल जी को मौत के मुँह से बचाया, और आंटी जी को ठीक किया, बहू को बेटा दिया एक। तो हमारे गुरुजी महाराज जहाँ भी हैं और सबको देखते हैं, उनका पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट हमारे गुरुजी को सब पता है, उनको क्या देना है क्या नहीं देना उनको सब पता है गुरुजी महाराज को। लेकिन जब समय होता है तभी हमारे गुरुजी महाराज देते हैं। तो संगत जी समय का इंतज़ार कीजिए। अगर किसी के घर में इस तरह की परेशानी है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, गुरुजी से अरदास लगा रहे हैं, तो निराश ना हो, गुरुजी से अरदास करें, गुरुजी पे विश्वास करें, गुरुजी से प्यार करें। हमारे गुरुजी महाराज सबकी झोली भरेंगे, जिनकी झोली नहीं भरी है, जो परेशान है, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज तो कहते हैं कि सबसे ऊपर है, सभी भगवान से ऊपर हमारे गुरुजी महाराज है, और ना कोई आया है ऐसा भगवान, ना कोई आएगा कभी। हमारे गुरुजी महाराज इतना चमत्कार करते हैं, इतना चमत्कार करते हैं कि किसी का कोई मतलब कि किसी के पास कोई शब्द नहीं है, इतना ब्लेस करते हैं सभी संगत को। और हमारे गुरुजी महाराज आज भी हमारे साथ है, कल भी हमारे साथ थे, और न जाने कितने जन्मों हमारे साथ हमारे गुरुजी महाराज रहेंगे। मैं तो यही कहूँगी सभी संगत को, हमारे गुरुजी महाराज खुश रखें, ब्लेस करें, बस अच्छाई का रास्ता ना छोड़े संगत जी, अच्छे रास्ते पर चलते रहें, किसी के लिए दिल में बुराई ना हो, अच्छे काम करो, सभी के लिए अच्छा सोचो, थोड़ा खा लो लेकिन सच्चा हो, अच्छा हो, मेहनत का हो, उसमें कोई झूठ ना हो। बस मैं तो यही सभी को कहूँगी। बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है, जो किस्मत में जो लिख दिया है, लेकिन कर्म करना है तो देखिए हमारे हाथ में है कि अच्छे कर्म हम करें। अगर हमने कुछ अच्छे कर्म नहीं कर रखे तो उनको सुधारने की हम कोशिश कर सकते हैं संगत जी, कुछ अच्छे काम कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि 95% हमारे गुरुजी महाराज हमारी जो भी कष्ट होते हैं और जो भी हमने बुरा किया है वो सब काट देते हैं, और 5% जो बचा है उसको भी हमारे गुरुजी महाराज ख़त्म करते हैं। जब हम गुरुजी महाराज की शरणों में जाते हैं और जब हम अच्छे काम करते हैं तो सब हमारे गुरुजी महाराज संभाल लेते हैं। और हमारे गुरुजी महाराज भोले का रूप हैं, मेरे भोलेनाथ बाबा का रूप हैं, ये सब जानते हैं। तो संगत जी आपको ये सत्संग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मुझसे कुछ गलती होगी मुझे क्षमा करना, और मुझसे बीच में आगे पीछे थोड़ा सत्संग हो गया था, इसके लिए भी मुझे क्षमा करना, क्योंकि बार बार मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। कई बार हो जाता है कि कई बार रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन जब गुरुजी महाराज की मर्जी होती है तो एक बार मैं ही रिकॉर्ड कर देती हूँ, और कई बार नहीं हो पाता। तो इस रिकॉर्ड करने को सत्संग में भी गुरुजी महाराज